जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली कहानी सामने आई है। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, दरअसल इस कहानी के तार जो हैं वो यूपी से लेके जम्मू कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। एक बेटा कैसे हैवान बन गया, उसने अपने ही माता पिता की हत्या की, उसके बाद अपने छोटे भाई की भी हत्या करी। कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो कारण बताया जा रहा है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है और उसमें जो चीज़ निकलकर सामने आई है वो ये है कि ये जो शख्स है, ये बड़ा भाई था वो छोटे भाई का, ये पहला बड़ा बेटा था इस माता पिता का जिसने अपने ही माता पिता और भाई की हत्या करी। ये रहने वाले यूपी के हैं और इन्होंने कंप्लेंट करवाई थी कि हमारे बड़े बेटे ने कंप्लेंट करवाई थी कि मेरे माता पिता और छोटा भाई जो है वो कश्मीर घूमने गए हुए हैं और वहां से वो लापता हो गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। ये कंप्लेंट जब उसने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करवाई अपनी स्टेट के अंदर, तो वहां की स्टेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस की उधमपुर पुलिस के साथ संपर्क साधा। जब उधमपुर पुलिस के संपर्क साधा गया तो उधमपुर पुलिस और रामबन पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ज्वाइंट ऑपरेशन में यह खंगालने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये दंपति जो घूमने के लिए कश्मीर आए थे, ये आखिरकार लापता हुए कैसे और कहाँ चले गए। जब ये चीज़ों की तलाश अभियान शुरू किया गया, पुलिस जो है लगातार नाले, नदियां, जंगल, रोड, हर एक बंदे से, हर एक इंसान से जो उसको मिल रहा था उससे वो शनाख्त कर रही थी। लेकिन तभी ऐसा होता है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है वो खबर सुनकर। तभी यूपी पुलिस की कॉल आती है और ये बताया जाता है कि पुलिस उधमपुर पुलिस को ये संपर्क किया जाता है, वहाँ के एसीपी के साथ संपर्क किया था और बताया जाता है कि जिस दंपति की आप तलाश कर रहे हैं, आप उस तलाश को रोक दीजिए। दरअसल ये दंपति जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। इनका 10 से 12 दिन पहले ही कत्ल हो चुका है और कत्ल का कारण जो है वो संपत्ति बताया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी का मामला था। बड़े बेटे ने प्रॉपर्टी को हत्याने के लिए, उसे हड़पने के लिए अपने ही माता पिता और छोटे भाई का कत्ल कर दिया, गले काट कर उनकी हत्या कर दी। अब मैं आपको पूरी कहानी विस्तार में बताता हूँ और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उस बेटे तक ये बात जरूर पहुंचे कि जो तूने करा, आज ना तेरे पास माता पिता है, ना तेरा छोटा भाई है और ना ही तेरे पास पैसा और वो प्रॉपर्टी रहेगी जिसके लिए तूने अपने माता पिता की जान तक ले ली। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन से उधमपुर तक पुलिस लखनऊ के जिस दंपति व उसके बेटे को राजमार्ग के किनारे खाई, नदी नाले, होटलों व अस्पतालों में तलाश कर रही थी, वास्तव में ये परिवार कश्मीर में घूमने आया ही नहीं था। 10 से 12 दिन पहले ही तीनों की लखनऊ में ही गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उनका शव भी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुके थे, लेकिन पहचान नहीं हुई थी। इस वारदात को दंपति के बड़े बेटे ने ही संपत्ति के लालच में अंजाम दिया था और शव अलग अलग जगह पर फेंक दिए थे ताकि किसी को शक न हो पाए। पुलिस को गुमराह करने के लिए ही आरोपित ने तीनों को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लापता होने की झूठी कहानी बनाई। रामबन पुलिस को 14 जनवरी को लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 2 में रहने वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो नौकरी कर रहे थे मोहम्मद अली खां, उनकी पत्नी दरसंख्या और बेटे शावेज के जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रमसू इलाके में लापता होने की सूचना मिली थी। उनके रबजन ने पुलिस को जम्मू कश्मीर की कुछ फोटो के साथ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। इसमें हाईवे पर जाम में फंसने और पिता की तबीयत खराब होने का जिक्र किया था। साथ ही सिम बेकार होने तथा किसी का वाईफाई हॉटस्पॉट प्रयोग करने का चैट और फोटो भेजने की बात लिखी गई थी। इसके बाद रामबन और उधमपुर पुलिस ने लापता लोगों की तलाश अभियान शुरू कर दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने रामबन की एसीपी मोहिता शर्मा से संपर्क कर बताया कि जिसको पुलिस तलाश कर रही है उनकी हत्या हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि लखनऊ के एटोंजा में माल रोड के किनारे 6 जनवरी को एक अज्ञात युवक का शव मिला था। इसके बाद मलियाबाद में एक बुजुर्ग का शव मिला था, उसकी भी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन मॉल में बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया है। लखनऊ ग्रामीण पुलिस को संदेह हुआ और तीनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मिलान की गई तो पता चला कि हत्या
जो है वो एक ही तरीके से गला रेत कर की गई है। उधर कई दिन से गुमशुदा जो थे उनको गुमशुदा जो दरसंख्या और शाहबाज के नजर नहीं आने पर रिश्तेदारों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। उनके बेटे व दामाद ने बताया कि उनके पास शाहबाज का मैसेज आया था जिसमें 5 जनवरी को तीनों के कश्मीर घूमने के लिए ट्रेन से निकलने की जानकारी दी गई थी। 4 दिन पहले ही शाहबाज के फोन पर व्हाट्सएप से मैसेज आया था जिसमें भूस्खलन के कारण उनको जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर फंसे होने की जानकारी दी गई थी। शाहबाज ने लिखा था कि पिता की तबीयत भी खराब है। इसके बाद से उसके संपर्क नहीं हुआ। मीडिया में खबर तीनों की फोटो के साथ जो थी वो पब्लिश हुई। फोटो देखने के बाद लखनऊ पुलिस ने शवों की पहचान कर परिवार के लोगों को तलाश शुरू की। इसके बाद महमूद अली की बेटी और दामाद से संपर्क कर जानकारी ली गई। पूछताछ में महमूद के दूसरे बेटे सरफराज पर शक गहराया। मंगलवार रात में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में महमूद की बेटी और दामाद ने उनके जम्मू जाने की कहानी दोहराई। दोनों ने व्हाट्सएप पर फोटो भी दिखाया और कहा कि उन्हें शाहबाज ने भेजे थे। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि शाहबाज, महमूद और दरसंख्या के मोबाइल फोन की लोकेशन लखनऊ में ही थी, वो कश्मीर तो आए ही नहीं थे। पड़ताल की गई तो पता चला कि सरफराज ने ही गुमराह करने के लिए झूठी कहानी रची थी और बहन और शाहबाज जो था उसके फोन से व्हाट्सएप मैसेज किया था। छानबीन से पता चला कि आरोपित ने माता पिता और भाई के खाने में नशीले पदार्थ मिलाए थे। इसके बाद विकास नगर स्थित घर में ही उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला है कि आरोपित ने संपत्ति के लालच में घटना जो है उसको अंजाम दिया है। पूछताछ में सरफराज ने पुलिस को बताया है कि उसके माता पिता और भाई उसके जो तवज्जो नहीं देते थे, उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। इसकी वजह से ही उन्होंने तीनों की हत्या कर दी है। पुलिस आज बुधवार को वारदात का जो है राजफाश करेगी और लखनऊ अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है मीडिया कर्मियों से बातचीत की जाएगी। लेकिन ये कहानी मैं आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि उधमपुर पुलिस और रामबन पुलिस बात करूं तो वहां के पुलिस जो है उसने भी सर्च अभियान किया। उसने कई दिन लगाए इसको ढूंढने के लिए इन दंपतियों को कि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का टूरिस्ट जहां आया है अगर वो लापता हो गया है तो आखिरकार कारण क्या है, क्यों लापता हुआ है, वो कहाँ रह गए, कहाँ गायब हो गए। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी हुई थी। लेकिन जब कहानी का पर्दाफाश होता है तो हर एक जो है वो सुनकर दंग रह जाता है कि एक बेटा हैवान बन जाता है, अपने ही माता पिता का गला रेत कर हत्या कर देता है, अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है, फिर उसी भाई के फोन से मैसेज करता है अपनी बहन को, अपने जीजा को कि हम जो है वो श्रीनगर कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारी ट्रेन की टिकट है। इस तरीके से कहानी जो है झूठी रची जाती है ताकि लोगों को विश्वास मत में लिया जाए और फिर नशीला पदार्थ जो है अपने माता पिता और भाई को खिलाया जाता है जिसमें वो बेहोश होते हैं। फिर उसी के अपने ही घर में उनका गला रेत दिया जाता है। फिर तीनों की लाशें जो है वो अलग अलग जगहों पर फेंक दी जाती हैं। किस तरीके से प्रॉपर्टी के लालच में एक बेटे ने इस तरीके की हरकत करी, शर्मसार है, बहुत ही निंदनीय है। इसका शब्द नहीं है मेरे पास इस कहानी को बयां करने के लिए। एक बेटा किस तरीके से लालच में आकर अपने ही माता पिता का कत्ल कर देता है, मेरे पास तो शब्द नहीं है। अगर आपके पास कोई शब्द है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ बड़ी अपडेट लेकर डोगरा के साथ। शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।